अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आप सबके लिए वापस। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम लोग स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्विच स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है और C++ के अंदर हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्विच स्टेटमेंट का हमारे पास सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स जो हमारे पास होता है स्विच स्टेटमेंट का वो होता है स्विच। ठीक है, पहले आप स्विच लिख लेते हैं, स्मॉल लेटर्स हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में हमारे पास SWITCH स्विच हो गया। ठीक है, फिर आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है एक्सप्रेशन। आप ब्रैकेट्स में क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशंस को। ठीक है, और ये आपके स्विच की जो स्टेटमेंट की जो ब्रैकेट्स हैं वो यहाँ से शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आपके पास केसेस होते हैं। तो अब सपोज कर लेते हैं कि केस वैल्यू 1। ठीक है, और इधर आप उसका लिखोगे तो ये बॉडी ऑफ केस हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आप इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारे केस हैं तो आप और कोई केस भी साथ ऐड कर सकते हैं। मैं समझाऊंगा आपको एक एक करके कि ये होते क्या हैं बेसिकली। फिर आप केस वैल्यू 2 हो जाएगी हमारे पास, और ये जो नीचे इसकी चीज़ होगी वो इसकी बॉडी होगी जहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा, और इसके नीचे हम एक ब्रेक स्टेटमेंट को लगा देंगे। और एट द एंड जब हमारे पास कोई केस मैच नहीं करेगा तो फिर हम कहाँ चले जाएंगे, डिफ़ॉल्ट पे, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पे उसका कोड लिख लेंगे। कहाँ पे लिखते हैं, बॉडी ऑफ डिफ़ॉल्ट के अंदर। ठीक हो गया, और एट द एंड हम इसको भी ब्रेक कर देंगे, और ये हमारी यहाँ पे हो गई स्विच की ब्रैकेट्स ख़त्म। ठीक है, तो देखते हैं स्टेप वाइज कि स्विच बेसिकली होता क्या है। तो स्विच का जो सिंटैक्स है वो आपने देख लिया है। ठीक है, कि स्विच कहाँ से शुरू होता है, स्विच लिख के उसके बाद उसकी जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर एक्सप्रेशन को लिखते हैं हम। ठीक है, मैं कलर 2 मिनट चेंज कर लेता हूँ। पैरेंथेसिस को लिखते हैं, और सॉरी पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन को लिखते हैं। ठीक है, फिर स्विच के जो ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट्स हैं उसके। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो होते हैं वो केसेस होते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन का क्या मतलब, इसकी जगह कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है और कोई वेरिएबल भी हो सकता है। यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है और कोई वेरिएबल भी आपका हो सकता है। ठीक है, अब उसके नीचे जो चीज़ हमने देखनी है वो केसेस होते हैं। ये पहला केस हो गया, ये आपका दूसरा केस हो गया, और ये आपका डिफ़ॉल्ट हो गया। जैसे इफ़ एल्स आपने पढ़ा हुआ है ना, कि अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो आपका जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड इफ़ के अंदर है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। बिल्कुल सेम टू सेम जब वेरिएबल हम चेक करेंगे यहाँ पे स्विच के अंदर। ठीक है, अगर उसके हिसाब से केस जो 1 होगा वो अगर ट्रू होगा तो क्या होगा, केस 1 के अंदर जो चीज़ भी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और बाकी क्या होगा, कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी, बाकी कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसी तरीके से अगर केस वैल्यू 2 जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है, लेट्स से ये वाली वैल्यू, तो आपका जो कोड है वैल्यू 2 के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके नीचे जो चीज़ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर कोई भी केस जो है वो आपका लेट्स से कि वो ट्रू नहीं होता, लेट्स से केस 1 केस 2 कोई भी आपका ट्रू नहीं होता, तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका डिफ़ॉल्ट है केस वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। जिस तरीके से अगर हम इफ़ एल्स की बात करें ना, तो इफ़ के अंदर अगर हमारी बॉडी ट्रू होती है तो इफ़ की कंडीशंस जो हैं अगर ट्रू होती हैं तो इफ़ की बॉडी के अंदर, अगर मैं बताऊँ आपको, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ़ की बॉडी हो जाएगी एग्जीक्यूट, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम अगर कोई भी केस जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी जितने भी केस हैं वो हो जाएंगे निगलेक्ट, वो कंपाइलर आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर कोई भी केस जो है आपका लेट्स से कि वो ट्रू नहीं होता तो फिर क्या होगा, आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट केस है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग स्विच को यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक प्रोग्राम से समझ लेते हैं, फिर आपको सही से समझ आ जाएगी कैसे। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैं वाइट से बना देता हूँ उसको, लेट्स से ब्लैक से। तो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया, n कह दिया उसको, और उसके अंदर मैंने वैल्यू रख ली 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्विच केस लगाऊंगा, और इधर मैंने वो चीज़ बतानी है इन पैरेंथेसिस के अंदर जो चीज़ मैंने जिसको मैंने चेक करना है, जिसके केस मैंने चेक करने हैं। तो मैंने n को चेक करना है, तो मैं इधर स्विच के अंदर n को यूज़ कर लूँगा। ठीक है, जिसका केस हमने चेक करना होता है ना, कोई वेरिएबल है या कोई एक्सप्रेशन है, तो उसको अगर हमने चेक करना है तो वो
हम स्विच के अंदर उसको लगा देते हैं। ठीक हो गया। तो अभी मैंने एन को चेक करना है, तो मैंने क्या किया, स्विच के अंदर एन को बना दिया। इसके प्रोग्राम्स हम करेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप स्विच की ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएंगे। अब मैंने दो केस दे देता हूं मैं। अब केस के आगे आप वो चीज़ लिखते हैं जो इस वेरिएबल के अंदर मौजूद है। अब इस वेरिएबल के अंदर क्या मौजूद है, 1 मौजूद है ना, इस वेरिएबल के अंदर 1 मौजूद है। तो अगर केस 1 जो है, लेट से मैं केस 0 दे देता हूं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि केस चेक करो कि इस वेरिएबल के अंदर n के अंदर क्या 0 पड़ा है, इसका ये मतलब है। ठीक है, समझ आ रही है। और यहाँ पे आपका सेमीकोलन नहीं आएगा, यहाँ आपका सेमीकोलन नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे आपका आ जाएगा, आपके जो कॉलम्स हैं वो आपके आ जाएंगे, सेमीकोलन्स नहीं आएंगे यहाँ पे आपके। ठीक है। उसके बाद आपने ये क्या करना है, मैंने आपको ये एक केस बना दिया, एक केस 0 बना दिया, और नीचे लेट से मैं सी आउट कर देता हूँ एन को, और ब्रेक कर देता हूँ। इस ब्रेक क्योंकि ये समझाऊंगा, ब्रेक का भी समझाऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद मैं एक और केस बना देता हूँ, लेट से उसे केस 1 कह देता हूँ। ठीक है। और केस 1 की ब्रैकेट्स में लगाता हूँ, और केस 1 के अंदर मैं आ जाता हूँ, और लेट से सी आउट कर देता हूँ एन को, और नीचे कर देता हूँ ब्रेक। ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में मैं लेट से कर देता हूँ सी आउट कर देता हूँ नो वैल्यूज़, लेट से कर देता हूँ। ठीक है। और नीचे मैं इसको कर देता हूँ ब्रेक। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है। बेसिकली मैंने स्विच के अंदर वेरिएबल दिया है, मेरी बात हमेशा याद रखें। पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या चीज़ देते हैं, जिसको हमने चेक करना है, जिसके केस हमने चेक करने हैं। अगर हमने वेरिएबल के केस चेक करने हैं तो हम वेरिएबल लिख देंगे, जिस तरह मैंने इधर एन दे दिया है ना, इसी तरीके से। अगर आपने एक्सप्रेशन चेक करनी है तो वो भी आप करेंगे, उसका भी मैं एक आपको बना के दिखाता हूँ अभी, उसकी कैसे एग्जाम्पल होगी। अगर आपने कोई एक्सप्रेशन चेक करनी है तो अगर अभी हमने वेरिएबल को चेक करना है तो मैंने वेरिएबल दे दिया। ठीक है। अब मैंने 2 केस बना दिए, आपकी मर्जी, अब जितने मर्जी केस बना लें, वो प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए। अब मैंने केस 0 बनाया। इस केस 0 का क्या मतलब है, यहाँ पे इस केस के आगे यहाँ पे आप वो चीज़ लिखते हैं जो इस वेरिएबल के अंदर मौजूद है। अब हमें पता है इस वेरिएबल के अंदर 1 मौजूद है, लेकिन अगर यूज़र से हमने वैल्यू लेनी है एन की, यूज़र से हमने वैल्यू लेनी है लेट से एन की, तो हमें नहीं पता यूज़र क्या पुट करेगा। तो हम जो है वो खुद से केस बनाएंगे कि अगर उस एन के अंदर 0 हुआ तो ये चीज़ प्रिंट हो जाए, अगर उस एन के अंदर यूज़र ने 1 पुट कर दिया तो ये चीज़ प्रिंट हो जाए। समझ आ रही है आपको कि मीन के वो चीज़ हमने लिखनी है जो वेरिएबल के अंदर मौजूद हो। ठीक है, समझ आ रही है। ठीक है। तो देखें, कंपाइलर आपका यहाँ पे आएगा, सबसे पहले स्विच के अंदर आएगा, चेक करेगा कौन सा वेरिएबल दिया गया, मुझे एन दिया गया। ठीक है। नीचे आ जाएगा ब्रैकेट्स के केस 0। इसका मतलब यह है कि क्या एन के अंदर 0 पड़ा है। तो अगर हम गौर से देखें तो एन के अंदर तो 1 था, तो मीन के ये कंडीशन तो हमारी हो गई फॉल्स। ये कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स हो गई। ठीक है। आपका कंपाइलर इसे स्किप कर देगा, बल्कि इधर आ जाएगा, केस नेक्स्ट केस चेक करेगा। अब नेक्स्ट केस मैंने क्या दिया है, नेक्स्ट केस को मैंने दे दिया केस 1। अब देखें इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि क्या n के अंदर 1 पड़ा है, क्या n इक्वल टू 1 है, क्या n के अंदर 1 पड़ा है, जी बिल्कुल है। n के अंदर 1 ही था ना, मैंने 1 ही दिया था। तो ये चीज़ आपका कंपाइलर ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा केस के, और सी आउट जो चीज़ अंदर पड़ी है वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो सी आउट n पड़ा है, n क्या है 1, तो 1 आपका डिस्प्ले हो जाएगा, और यहाँ पे आपका लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक, ओके है। ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अब अगर मुझे एक्सप्रेशन को चेक करना है तो वो कैसे करूँगा, वो मैं कैसे करूँगा। लेट्स से कि मैंने ना एक स्विच बना दिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने ये चीज़ चेक करनी है। मैंने उसके केस ये बनाए कि 1 + 2 क्या होता है। अब 1 + 2 के मैंने 2 केस बना दिए। केस 1 ये है मेरे पास कि या तो वो 3 होगा। ठीक है। तो अगर वो 3 हुआ तो फिर सी आउट कर दो क्या चीज़, वही नंबर सी आउट कर दो लेट से। ठीक है। और यहाँ पे आप ब्रेक कर दोगे। और अगर एक और केस बना देता हूँ मैं, लेट से केस 4 बना देता हूँ, और इधर मैं सी आउट कर देता हूँ, लेट से 4 सी आउट कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ मैं लूप को,
और यहाँ पे नीचे मैं ना डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट में मैं लेट से कर देता हूँ सी आउट नो मैच कर देता हूँ, लेट से ये कोई वैल्यू मैच नहीं हुई आपकी, ठीक है। और यहाँ पे मैं ब्रेक करके आपकी जो ब्रेक स्टेटमेंट है उससे बाहर निकल आऊँगा। अच्छा अब देखें क्या हो रहा है। स्विच के अंदर मैंने क्या चीज़ दी है 1+2, मीन के 1+2 का केस चेक करो। मीन के 1+2 का आंसर क्या होता है 3 होता है ना। अब केस मैंने बनाए हैं 2, पहला केस दूसरा केस। अब कंपाइलर आपका जब यहाँ पे आएगा ना तो केस हिट होगा केस 3। इसका मतलब यह है क्या एक्सप्रेशन का आंसर 3 आता है, जिस तरह पहले हमने देखा था ना, क्या n की वैल्यू में 1 पड़ा है, जिस तरह पहले हमने देखा था। इसी तरीके से केस 3 का मतलब है कि क्या ये जो एक्सप्रेशन आपने दी है मुझे, इसका आंसर जो है वो 3 आता है। तो जी हाँ ट्रू है, तो ट्रू है तो ये वाला केस आपका हो जाएगा प्रिंट, ये वाला केस आपका हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। तो सी आउट 3 हो जाएगा और आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो ब्रेक हो जाएगा, बाकी कोई भी चीज़ आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। खाली यही चीज़ आपका केस 3 जो पहला केस जो हमने दिया था केस 3 वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई। अब हम ये पढ़ते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। ब्रेक का क्या मतलब है, अगर हम ब्रेक ना लगाएं तो क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अब हम देख लेते हैं। ओके, अगर मैं दोबारा स्विच बना लूँ एक, ठीक है, और लेट से मैंने केस कोई भी दे दिया, वही वेरिएबल n दे दिया कोई भी, ठीक है, और n के अंदर लेट से मैंने 1 जो है वो पुट कर दिया था। ठीक हो गया। मैं केस बना देता हूँ केस 1। अगर ये केस 1 ट्रू है तो सी आउट करो 1, ठीक है, और ब्रेक में नहीं लगाता, मैं इसकी ब्रैकेट्स के अंदर, ये जो इसकी ब्रैकेट्स के अंदर मैं आया हूँ, ठीक है, केस 1 की ब्रैकेट्स के अंदर आया हूँ। फिर मैं ब्रेक नहीं लगाता, मैं केस 2 लगाता हूँ, केस 2, और यहाँ पे मैं सी आउट कर देता हूँ, लेट से 2 कर देता हूँ सी आउट, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं ब्रेक नहीं लगाता, मैं नीचे डिफ़ॉल्ट में चला जाता हूँ और डिफ़ॉल्ट में सी आउट कर देता हूँ 3, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेस से के एंड में जाके ब्रेक लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं आपका प्रोग्राम कर देता हूँ क्लोज। अच्छा जी, अब देखें क्या होगा। कंपाइलर आएगा आपका, चेक करेगा भाई क्या चीज़ मुझे दी जा रही है, किसको मैंने चेक करना है, किसका केस मैंने चेक करना है। तो मैंने n वेरिएबल दिया है तो n वेरिएबल का केस चेक हो जाएगा। n में क्या पड़ा है 1 पड़ा है, ठीक है। नीचे आएगा ब्रैकेट्स के अंदर स्विच की केस 1। केस 1 का क्या मतलब है, हमने अभी सीख लिया। केस 1 का मतलब यह है कि क्या n की वैल्यू में 1 पड़ा है। तो अगर हम देखें तो क्या n की में 1 था तो केस तो ट्रू हो गया है। तो मीन के क्या चीज़, अब केस 1 की वैल्यू जो है, केस 1 जो है वो ट्रू हो गया ना आपका, तो केस की ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब केस की ब्रैकेट्स के अंदर क्या पड़ा है सी आउट 1, तो 1 जो है वो आपका सी आउट हो जाएगा। ये मैं आउटपुट स्क्रीन बना रहा हूँ, आउटपुट स्क्रीन, तो 1 आपका जो है वो सी आउट हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले तो हमने ये देखा था ना कि अगर एक भी केस जो है वो ट्रू हो जाए तो बाकी कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होता। तो जब हम किसी केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ ना करें तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जैसे ही आपका कंपाइलर सी आउट 1 करेगा ना, ये चीज़ एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ही बाहर आएगा देखेगा भाई ब्रेक तो गायब है, मुझे ब्रेक का गायब नहीं है। ब्रेक का मतलब है कि आप स्विच स्टेटमेंट को छोड़ जाओ, बस ख़त्म कर जाओ, स्विच स्टेटमेंट से आप बाहर निकल जाओ, ये ब्रेक का मतलब है। तो अगर यहाँ पे ब्रेक है ही नहीं, यहाँ पे ब्रेक मिसिंग है ना, यहाँ पे ब्रेक नहीं है, तो क्या करेगा आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली केस 2 को भी एग्जीक्यूट कर देगा। केस 2 भी आपका ट्रू कर लेगा वो, हालांकि केस 2 तो फॉल्स है ना। इसका मतलब क्या है केस 2 का, इसका मतलब ये है कि क्या n की वैल्यू में 2 पड़ा है, हालांकि n की वैल्यू में 2 नहीं पड़ा, कि n की वैल्यू में 1 पड़ा है। लेकिन जब ये चीज़ आपकी एग्जीक्यूट हुई थी ना केस 1, तो इसके बाद जब ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होगा, यहाँ पे इधर जब ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला जो केस होगा वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। और ट्रू होने की सूरत में आपका जो केस 2 के अंदर जो चीज़ पड़ी है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मीन के सी आउट 2 भी आपका एज ए डिस्प्ले हो जाएगा। समझ आइए आपको कि अगर कोई केस हमारा ट्रू होता है ना और उस केस के बाद अगर ब्रेक स्टेटमेंट मिसिंग है
तो ऑटोमेटिकली आपका जो केस 2 है वो ट्रू हो जाएगा। दूसरा केस जो आपका जो ट्रू हुआ केस मीन कि ये वाला, उसके नीचे जो केस आपका फॉल्स पड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। किस सूरत में? जब केस 1 ट्रू हो और उसके एंड में ब्रेक स्टेटमेंट मौजूद ना हो, तो ऑटोमेटिकली आपका केस 2 जो है वो ट्रू हो जाएगा और केस 2 के अंदर जो चीज़ होगी वो एज इट प्रिंट हो जाएगी। समझ आ गई? ठीक है। अब आपका जो कंपाइलर है वो यहाँ पे पड़ा है ना, इस जगह पे है। अब कंपाइलर यहाँ ये चेक करेगा कि क्या इस स्टेटमेंट के बाद भी ब्रेक पड़ा है। तो अगर मैं गौर से देखूँ तो इस स्टेटमेंट के बाद ही मैंने ब्रेक नहीं लगाया, मैंने ब्रेक को यूज़ नहीं किया था। तो मैंने अगर ब्रेक को यूज़ नहीं किया तो आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे आ जाएगा डिफ़ॉल्ट पे और ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट को भी ट्रू कर देगा और डिफ़ॉल्ट भी प्रिंट हो जाएगा। सॉरी गाइस, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इग्नोर कीजिएगा। तो अब हमें एक चीज़ समझ आ गई कि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करते ना, तो जो केस हमारा ट्रू होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होगा तो जो केस हमारा फॉल्स था वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, वो भी प्रिंट हो जाएगा। अब वो प्रिंट करने के बाद अगर दोबारा ब्रेक स्टेटमेंट चेक होगी, अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो क्या होगा कि आपका जो केस इसके नीचे वाला जो केस होगा डिफ़ॉल्ट, वो भी ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। अब क्या है सी आउट के अंदर, सी आउट 3, तो सी आउट 3 आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका कंपाइलर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो ब्रेक पड़ा है, तो ब्रेक का मतलब है कि आप लूप छोड़ जाओ, तो लूप आपका छोड़ जाएगा। लूप नहीं, स्विच स्टेटमेंट, तो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा आपका जो कंपाइलर है। समझ आ रही है? तो इस तरह ब्रेक स्टेटमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है और ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। स्विच स्टेटमेंट आपने सीख ली कैसे। सबसे पहले हम स्विच के अंदर वो चीज़ लगाते हैं जिसको हमने चेक करना है। कोई वेरिएबल है तो वेरिएबल को दे देते हैं, कोई एक्सप्रेशन हो तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। उसके बाद हम उसके केस दे देते हैं। केस क्या मतलब, हम वो चीज़ देते हैं क्या इस वेरिएबल के अंदर ये चीज़ मौजूद है। ठीक है, जिस तरह मैंने केस 1 दिया था ना, क्या इस केस क्या मतलब है? इस केस का मतलब है कि क्या n की वैल्यू के अंदर 1 मौजूद है। ठीक है, तो n की वैल्यू में 1 ही है तो केस 1 जो है वो ट्रू हो जाएगा और केस के अंदर जो चीज़ वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अगर इसके नीचे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होगा तो आपका जो केस 2 है वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा और ये चीज़ एज इट प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद भी अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होगा तो नीम के थर्ड वेरिएबल भी थर्ड आपकी जो एक्सप्रेशन होगी वो भी ट्रू हो जाएगी ऑटोमेटिकली और वो भी प्रिंट हो जाएगी। तो ब्रेक स्टेटमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि आपने हर स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लाजमी लगाना है। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर ब्रेक हम ना भी लगाएं तो कुछ नहीं होता, तो वो हम क्वेश्चन के हिसाब से उसको देखते हैं ना कि क्वेश्चन में हमने कैसे उसको यूज़ करना है। तो स्विच स्टेटमेंट की आपको यहाँ तक समझ आ गई। ठीक है, अब इसका ज़रा एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ओके गाइस, तो हम लोग चेक कर लेते हैं केस को कैसे हम यूज़ करते हैं, स्विच स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं हम प्रोग्रामिंग के अंदर। तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेता हूँ। लेट से मैंने एक यूज़र से एक वैल्यू ले ली n के अंदर, ठीक है, और लेट से कि मैं एक स्विच स्टेटमेंट लगा देता हूँ और उसके अंदर मैं एक चेक कर लेता हूँ वही चीज़ कि अगर केस बना देता हूँ उसके 2 कि अगर उसमें 0 हुआ, मीन कि अगर केस n के अंदर जो वैल्यू अगर 0 हुई ना, तो उसके लिए मैंने केस बना दिया कि अगर 0 जो है वो सेटिस्फाई करता है तो फिर क्या कर दो, सी आउट कर दो आपके यू इंटर 0। और यहाँ पे मैंने एंड में ब्रेक भी करना है। अगर ब्रेक नहीं करूँगा तो अभी मैंने आपको बताया कैसे क्या होगा कि आपका जो नीचे वाली चीज़ें हैं वो भी, नीचे वाले केसेस भी ऑटोमेटिकली आपके ट्रू हो जाएंगे। अब मैं एक केस 1 बना देता हूँ कि लेट से के अगर उसने यूज़र ने 1 पुट कर दिया तो उसे कह दूँगा यू इंटर 1। ठीक है, और यहाँ पे मैं नीचे ब्रेक कर दूंगा उसको। और डिफ़ॉल्ट क्या रहने वाला है हमारा, डिफ़ॉल्ट अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर वो पुट ना करे तो फिर क्या प्रिंट हो, तो फिर आपका प्रिंट हो लेट से यू डोंट इंटर 0 एंड 1 कह देते हैं कि आपने 0 1 नहीं पुट किया, बाकी आप जो भी आपने किया। और यहाँ पे एंड में आप ब्रेक भी कर देंगे इसको। ठीक है, इसको चला के चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, प्रोग्राम तो समझ आ गई होगी। हमने वेरिएबल यूज़र से ले लिया है। ठीक है, केस उसके चेक करेंगे। अगर यूज़र ने 0 पुट किया तो ये चीज़ प्रिंट हो जाए, अगर 1
पुट किया तो ये चीज़ प्रिंट हो जाए, और अगर 1 के अलावा कोई भी नंबर लेट से कुछ भी पुट कर दिया तो फिर डिफ़ॉल्ट वाला केस हमारा पुट हो जाए। लेट से मैं 0 दे देता हूँ, तो 0 वाला केस जो है वो हिट 2 है, ठीक है। और सी आउट इंटर 0 के बाद जैसे उसने ये चीज़ हमने सी आउट की है ना, यू इंटर 0, उसके बाद उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया, मीन के वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ गया, ठीक हो गया। और लेट से कि अब मैं इसको दे देता हूँ 1, तो 1 से क्या होगा, यू इंटर 1, ये वाला केस चेक होगा, क्या एन के अंदर 0 है, नहीं 0 नहीं है, 1 है, जी ट्रू है, नीचे आएगा, ये चीज़ प्रिंट हुई, और फिर उसने ब्रेक कर दिया, मीन के स्विच से बाहर आ गया। अगर अब मैं ऐसे कोई और वैल्यू देता हूँ, लेट से 3 दे देता हूँ, तो 3 जो है वो क्या होगा, यू डोंट इंटर 0 एंड 1। पहले 2 केसेस चेक हुए, दोनों केसेस फॉल्स हैं, नीचे आएगा, डिफ़ॉल्ट को क्या नाम है, सी आउट करेगा, ठीक है, और ऑटोमेटिकली सी आउट हो जाएगा डिफ़ॉल्ट, और ब्रेक को जो है वो लगा देगा, मीन कि आप अब स्विच से बाहर चले जाओ, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई। अगर मैं इधर ब्रेक नहीं लगाता, वही चीज़ मैंने आपको जो बताई है, तो जब अगर मैं 0 पुट करूँगा तो क्या होगा, 0 पुट करने के बाद आपका जो यू इंटर 0 पुट होगा, इसके नीचे केस 1 भी प्रिंट होगा। देखें क्या हुआ है, केस 0 प्रिंट हुआ है, ठीक है। केस 0 के बाद आपका ये केस 0 हिट हुआ है, तो ये केस आपका ट्रू था, ये चीज़ सी आउट हुई है, नीचे आया, ब्रेक नहीं है, तो केस 1 ऑटोमेटिकली ट्रू कर दिया उसने। जब इसको ट्रू किया है तो यू इंटर 1 भी साथ क्या हो गया, आपका प्रिंट हो गया है। समझ आ रही है, हाँ। उसके बाद क्या हुआ, ब्रेक स्टेटमेंट, जैसे उसने ब्रेक को रीड किया तो आपका बाहर आ गया जो कंपाइलर है। अगर मैं यहाँ पे भी ब्रेक हटा देता हूँ तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट भी ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। देखिए अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट भी ऑटोमेटिकली प्रिंट, यू इंटर 0 पहली भी ट्रू, फिर ब्रेक नहीं है तो ये भी ऑटोमेटिकली ट्रू, यहाँ भी ब्रेक नहीं है तो डिफ़ॉल्ट भी ऑटोमेटिकली ट्रू हो गई है, तो ये चीज़ भी एग्जिट आपकी प्रिंट हो गई है। जब यहाँ पे उसने ब्रेक देखी है तो फिर वो बाहर चला गया। क्लियर है ना, समझ आ गई है ना कि ब्रेक स्टेटमेंट हमने क्यों लगानी है, ठीक है। ये चीज़ हमने समझ ली। अब समझ लेते हैं कि एक्सप्रेशन को कैसे हमने कोड में यूज़ करना है। तो लेट्स से कि मैं जल्दी से एक बना लेता हूँ प्रोग्राम एन, यूज़र से ले लेता हूँ, ठीक है। स्विच में दे देता हूँ कि मैं अगर वो n मॉड्यूलस 2 जो इक्वल टू 0 आता है, तो केस बना लेता हूँ ट्रू। अगर ये चीज़ ट्रू है तो फिर क्या करो, आप सी आउट कर दो कि वो इवन नंबर है, फिर ब्रेक कर दो और अगर वो फॉल्स है, अच्छा यहाँ मैंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं किया, तो आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते, कुछ नहीं होता उससे, ठीक है। अगर सिंगल लाइन ऑफ कोड है तो वो आप कर सकते हैं। ऑड, इधर आप ऑड प्रिंट कर दें और ब्रेक कर दें, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर यही चीज़ प्रिंट हो जाएगी ना। अच्छा जी, अब देखें क्या हो रहा है। स्विच में मैंने एक एक्सप्रेशन दे दिया। एक्सप्रेशन क्या दिया है कि n जो है अगर 2 से पूरा डिवाइड होकर उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, तो उसके 2 केस बना दिए। अगर वो ट्रू है, मीन के ये चीज़ अगर हमारी ट्रू है तो सी आउट इवन कर दो, ब्रेक कर देना, और अगर वो चीज़ फॉल्स है तो सी आउट ऑड कर दो और ब्रेक कर देना, ठीक है। इसे रन करके चेक कर लेते हैं। इस तरह आपने एक्सप्रेशन को भी जो है जो स्विच पे आप यूज़ कर सकते हैं। स्विच पे आपने एक्सप्रेशन दे दी, ठीक है, उसके केस बना लिए कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। लेट से मैंने दे दिया 2, लेट से मैंने 2 दे दिया। 2 क्या होता है, हमारा इवन नंबर होता है, तो इवन का हिट केस हो गया, इवन का केस जो है वो हिट हो गया, ठीक है। लेट से 3 पुट कर दिया, 2 मिनट थोड़ा स्लो चल रहा है। अच्छा 3 को एंटर कर दिया तो क्या हो जाए, ऑड आ गया, ठीक है। तो ये 2 केस दिए थे, डिफ़ॉल्ट हमने नहीं दिया, तो ये 2 केस जो है हमारे क्या नाम है, हिट हो जाएंगे। अगर ट्रू है तो ये चीज़ आ जाएगी, फॉल्स है तो ये चीज़ आ जाएगी। समझ आ गई। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़े ये समझने क्या नाम है थोड़े ईजी थे, ठीक है, और बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर ब्रेक स्टेटमेंट का ना बताता तो शायद आपको पता ना चलता, क्योंकि ब्रेक लगाना ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ हमने सीख ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।